नमस्कार दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं अगर उसका किसी का भी भला करूँगा तो मेरा उसमें क्या भला होगा, मेरा क्या प्रॉफ़िट है। या हम ये सोचते रहते हैं कि भाई अगर मैं उसका कुछ बुरा कर दूँगा तो वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि वो तो मेरे लेवल का ही नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि हम सब जो कुछ भी करते हैं, प्रकृति वो सब कुछ हमें रिटर्न करती है। हो सकता है भाई मैं अगर किसी का बुरा कर रहा हूँ तो वो इंसान जो जिसका मैं बुरा कर रहा हूँ हो सकता है वो मेरे बराबर का नहीं हो, तो मैं ये सोच के खुश हो जाऊँ कि भाई वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन प्रकृति सब कुछ वो सब रिटर्न करेगी जो हम प्रकृति को देंगे। अगर हम किसी का अच्छा करेंगे तो अपने साथ में अच्छा होगा, अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमारे साथ में भी बुरा होगा। एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन रहता है और बिजनेसमैन को अपनी एक बहुत बड़ी डील करनी रहती है। तो बिजनेसमैन अपनी घड़ी में अलार्म लगा के सो जाता है। अगले दिन की सुबह जल्दी की डील रहती है, मीटिंग रहती है। तो बिजनेसमैन सो जाता है। अब अक्सर ऐसा होता है अपने साथ में कि जब अपने को कहीं जल्दी जाना होता है तो अपने को देर हो जाती है। ऐसा ही उस दिन बिजनेसमैन के साथ भी होता है। बिजनेसमैन की जो अलार्म रहती है वो बजती रहती है, लेकिन बिजनेसमैन की आँख नहीं खुलती है, देरी से खुलती है। और बिजनेसमैन को थोड़ी देर हो जाती है। बिजनेसमैन की जो गाड़ी रहती है वो उसके घर के बाहर खड़ी रहती है। तो बिजनेसमैन पहले से लेट हो चुका है और जैसे ही अपनी गाड़ी के पास में जाता है, अब बिजनेसमैन को पता नहीं रहता कि उसकी गाड़ी के नीचे एक कुत्ता सोया हुआ है क्या। बिजनेसमैन जैसे दरवाज़ा खोलता है अपनी गाड़ी का, तो कुत्ते की पूंछ के ऊपर उसका पैर आ जाता है। और जैसे ही कुत्ते की पूंछ के ऊपर उसका पैर आता है तो कुत्ता अचानक से हुए परिवर्तन से पूरी तरह से बौखला जाता है और जल्दी से बाहर आके और जो बिजनेसमैन रहता है उसको काट लेता है और काट के दूसरी साइड में भागना शुरू कर देता है। जैसे कुत्ता भागता है, भाई बिजनेसमैन को तो पहले से लेट हो रही है, बिजनेसमैन और ज़्यादा गुस्से में आ गया। अब बिजनेसमैन अचानक से एक पत्थर उठाता है रोड पर से और उस कुत्ते के पीछे मारता है। अब अगर पत्थर उस कुत्ते को लग जाता तो बिजनेसमैन का दर्द थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि उसने काटा तो भाई काट नहीं सकता तो क्या हुआ, पत्थर तो मारा है मैंने भी, बदला लिया है। अब बदला नहीं लिया गया साहब, बिजनेसमैन को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। पहले दौड़ के बिजनेसमैन साहब जो थे वो अपने किसी हॉस्पिटल में जाके एक थोड़ा फर्स्ट एड करवाते हैं और फिर अपनी कंपनी में पहुंचते हैं। जब कंपनी में पहुंचते हैं तो वहाँ पे पता चलता है कि जिन लोगों से डील होनी थी वो लोग जा चुके हैं। भाई ज़रूरी तो नहीं है कि सामने वाला भी अपनी तरह लेट हो या उसके साथ में भी कुछ ट्रेजेडी हो सकता है वो टाइम का पंक्चुअल हो। अब बिजनेसमैन का गुस्सा जो था वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब बिजनेसमैन अपने जो स्टाफ थे उन सबको डांटना शुरू करता है। सबसे पहले जितने सीनियर मैनेजर रहते हैं उन सबको डांटता है कि तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग इतना भी नहीं कर सकते थे, उसको रोक सकते थे सामने वाली पार्टी को। इतनी बड़ी डील हाथ से चली गई है, क्या होगा अब, कंपनी को कितना ज़्यादा लॉस हुआ है इस वजह से, ये वो ऐसे वैसे पूरी तरह से। जो जितना भी वो कुत्ते ने काटा, वो कुत्ते वाला जो सारा गुस्सा था वो अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर आ गया। अब सीनियर मैनेजर जो थे वो क्या करेंगे, भाई अपने जूनियर को बुलाएंगे। उन्होंने अपने जूनियर्स को बुलाया और सारा का सारा जो कुत्ते वाला जो गुस्सा जो बॉस ने ट्रांसफ़र किया था वो सारा का सारा गुस्सा अपने जूनियर जो स्टाफ था उसके ऊपर निकाल दिया। अब जो जूनियर मैनेजर थे उन्होंने
जो ऑफिशियल स्टाफ जो था, क्लर्क वगैरह, उन सबको बुला के उनके ऊपर बुरी तरह से कि तुम लोग फाइल तक प्रिपेयर नहीं करते हो अच्छे से, ये नहीं वो नहीं, तुम्हारी वजह से ये इतनी बड़ी डील कैंसिल हो गई, कंपनी को इतना ज़्यादा लॉस हुआ, इस बार तुम्हें कोई बोनस नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। अब सब कुत्ते वाला को जो गुस्सा वो ट्रांसफ़र होता जा रहा है आगे से आगे। अब लास्ट में क्लर्क जो रहते हैं वो ऑफिस का जो पियोन रहता है, जो सबसे नीचे की पोस्ट पे रहता है बेचारा, उसको बुला के उसको बुरी तरह से डांटते हैं कि तू कुछ भी काम सही से नहीं करता है, तेरी वजह से आज इतनी बड़ी डील जो थी वो कैंसिल हो गई, ये वो ऐसे वैसे, आज से तेरा 1 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा कर दिया जा रहा है, अब से तुम 1 घंटे लेट जाओगे घर पे। बेचारा पियोन क्या करेगा? पियोन चुपचाप सुन के ठीक है सर, ओके सर, सॉरी सर। अब पियोन का टाइमिंग बढ़ गया, 1 घंटे लेट गया। जब 1 घंटे लेट जाता है तो वाइफ जो गुस्से में कि कहाँ रंगरलिया मना रहा था तू, जब ऑफिस से छुट्टी 6 बजे हो जाती है तो तू 7 बजे के हिसाब से कैसे आ रहा है, 1 घंटे लेट कैसे आ रहा है? अब पियोन ने सारा का सारा जो गुस्सा था वो अपनी वाइफ के ऊपर निकाल दिया कि पति थका आ रहा घर में आता है ऑफिस से, तो तुझे पानी और चाय का पूछने के बजाय तू इस तरह से मेरे से झगड़ा कर रही है, ये वो, अब तेरा कोई शॉपिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है तेरे लिए। अब साहब कुत्ते वाला जो गुस्सा है वो पियोन के घर में घुस गया। अब क्या होता है, पियोन की वाइफ पूरी तरह से परेशान बेचारी, क्या करे, उसको तो पता ही नहीं कि ऐसा कुछ चल रहा है। अब पियोन का एक 3 साल का छोटा सा बच्चा रहता है, वो 3 साल का बच्चा अपनी मम्मी के पास किचन में जाता है कि मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। और मम्मी खाने के बदले गुस्से में रहती है और 2 चांटे लगा देती है बच्चे के। अब बच्चा बेचारा क्या कर सकता है, बच्चा चुपचाप अपना रोता रोता बाहर चला जाता है, बाहर जाके चुपचाप सीढ़ियों में बैठ जाता है, रोता रहता है। थोड़ी देर बाद बच्चा देखता है कि उसकी गली में कुत्ता है। बच्चा और कुछ कर नहीं सकता, बच्चा पत्थर उठाता है और उस कुत्ते के ऊपर मारता है। अब बच्चे का गुस्सा जो था वो सारा कुत्ते की तरफ चला गया। अब दोस्तों यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो ये थी कि ये वही कुत्ता था जो सुबह बच निकला था, जिसने बिजनेसमैन को काटा था और बच निकला था। कुत्ता सुबह खुश हो रहा था कि भाई मैंने काट काट भी लिया और मेरे को तो कुछ रिटर्न भी नहीं हुआ, कुछ मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन किसी न किसी तरह से वो चीज़ अपने पास में रिटर्न ज़रूर होती है। तो दोस्तों लाइफ में ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखें कि हम जैसा करेंगे वो सब कुछ अपने पास रिटर्न होगा। अगर हम किसी का भला करेंगे तो हमारे पास हमारा भी भला होगा, अगर हम किसी को प्यार देंगे तो हमें प्यार मिलेगा, अगर हम नफ़रत, ईर्ष्या, द्वेष की भावना रखेंगे तो अपने साथ में भी वही सब कुछ होगा। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी? और ऐसे ही और मज़ेदार स्टोरी और कुछ मोटिवेशनल कोटेशन के साथ में, मोटिवेशनल स्पीच के साथ में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखना दोस्तों।